बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 है यानी यूनिट नंबर 1, इसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा इसका नेम। अभी हम ये वाला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। असल हमारा फोकस भी यही है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें उन्होंने बोला है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब फैक्टर्स को लिखना है हमने, लेकिन हमें अगर ये ना पता हो कि फैक्टर्स कहते किसको हैं, फैक्टर्स फाइंड कैसे किए जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ उसको याद किया जा सकता है, जो कि मैथ का मकसद नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, यानी जो जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, पहले उनको मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर आपको जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ लेके आऊँगा आपको। तो ये है जी फैक्टर की डेफिनेशन। यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसे। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स आर द नंबर्स। फैक्टर्स असल में नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? विच वी मल्टीप्लाई, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट एन अदर नंबर, एक और नंबर हासिल करने के लिए, से प्रोडक्ट और टोटल, यानी जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं या टोटल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, इसकी आसानी से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, जैसे यहाँ पे उन्होंने 18 दिया है। इसी एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 18 जो है, इस 18 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? जो भी नंबर इसको डिवाइड करते हैं वो इसके फैक्टर हैं। ठीक है, दोबारा सुने। 18 को जो भी नंबर्स डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 18 का फैक्टर जो है वो 6 भी है, 3 भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 भी 18 को डिवाइड करता है और 6 भी करता है। अगर हम स्टार्ट से बात करें, छोटे नंबर से किसी से, तो जो 4 है, 4 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स होंगे भला? 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। 6 की बात कर लें अगर हम, 6 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है। तो दीज ऑल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, समझ आ गई बात? दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। फैक्टर्स जब हमसे पूछे जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर्स हमने राइट करने हैं जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, लीविंग नो रिमाइंडर। यानी पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको डिवाइड करके देखें किसी नंबर पे और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दैट नंबर विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब यहाँ पे देखें, ये एक और डेफिनेशन हमें दी है। ये डेफिनेशन भी आप राइट कर सकते हैं कि अ फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर जो है वो एक नंबर होता है विच डिवाइड्स द डिविडेंड, जो डिविडेंड को डिवाइड करता है। डिविडेंड का मतलब होता है कि वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अगर हम 6 की बात करें, ठीक है, और इसको डिवाइड करें हम 2 पे, तो इस केस में 6 इज डिविडेंड एंड 2 इज डिवाइजर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 6 इज डिविडेंड एंड 2 इज डिवाइजर। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो इस 6 की बात हो रही है, यानी विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली, जो कि डिविडेंड को पूरा पूरा डिवाइड करे, लिविंग नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कोई ना बचे। यही बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं, यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखी है बुक पे। अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर। यानी मल्टीपल क्या है? प्रोडक्ट है असल में, या टोटल है। जब वो कब हमें मिलता है? कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो आप ये कहें कि टेबल्स। आप टेबल्स पढ़ते हैं ना, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2।
ठीक है ना, इस तरह सो ऑन। तो ये जो टू के टेबल हैं ये असल में टू के मल्टीपल्स हैं। जैसे अगर हम टू का टेबल यहाँ पे राइट करें थोड़ा सा, तो टू का टेबल क्या होता है, टू, इसके बाद आ रहता है फोर, इसके बाद आता है सिक्स, इसके बाद आ रहता है एट, इसके बाद आ रहता है टेन, इसके बाद आ रहता है ट्वेल्व, इसी तरह अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, टू के मल्टीपल्स हैं। यानी वो नंबर्स जो कि गिवन नंबर पे डिवाइड होते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब फैक्टर और मल्टीपल दोनों का मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ थोड़ा सा। जो फैक्टर है इसका मतलब ये है कि जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करने वाले, दोबारा सुने, उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर फैक्टर होते हैं। और वो जो गिवन नंबर है वो जिन नंबर्स को डिवाइड करेगा वो उसके फैक्ट मल्टीपल्स होंगे। ठीक है। यानी ये जो फोर है, फोर को जो नंबर्स डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, और फोर जिन नंबर्स को डिवाइड करेगा वो उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। ये तो हो गया फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस। ठीक है। यानी फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं जिनको हम देख लेते हैं कि उनका क्या मतलब है, ताकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो हमारे लिए क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाए। जी, इसके बाद है प्राइम नंबर्स। ये आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये वाला एक सेट है। बहुत आसान, इसकी डेफिनेशन में आपको आसानी से समझा दूंगा अगर आप गौर से सुनेंगे तो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। नेचुरल नंबर जिसके दो मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर का मतलब कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसको दो नंबर डिवाइड करते हों। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी एक तो वन नंबर ऐसा है जो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है, और दूसरा वो खुद नंबर होगा जो कि अपने आप को डिवाइड करेगा, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टू की, थ्री की, फाइव की, सेवन की, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। अब इसमें मैं मज़ीद आपको एक और आसानी से इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। दोबारा सुन लें, वो नंबर्स जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, ना दो से ज़्यादा हो ना दो से कम हो। दो से कम अगर फैक्टर होंगे तो वो नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हुए तो तब भी वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दे दी, पहचान बता दिया आपको। इसके बाद है नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर। यानी अगर किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर हुए तो वो प्राइम होगा, और अगर टू से ज़्यादा हुए, ज़्यादा होने ही चाहिए, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ फोर की, तो फोर क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फोर के फैक्टर्स कितने बनते हैं, वन, टू एंड फोर। कितने फैक्टर होगा, थ्री, वन टू थ्री, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अगर हम सिक्स की बात कर लें, सिक्स के कितने फैक्टर्स हैं, वन, टू, थ्री एंड सिक्स। कितने फैक्टर हो गए इसके, वन, टू, थ्री, फोर। अब फोर फैक्टर हो गया, बिकॉज द फैक्टर्स आर मोर देन टू फैक्टर्स, दैट्स व्हाई दिस नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। दो से ज़्यादा फैक्टर होने की सूरत में वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हुए, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये बात क्लियर होगी। ये इतने इतने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके अगर क्लियर हो गए तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपका चुटकियों का काम होगा। आप अभी देख लीजिएगा, जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से एक्सरसाइज को समझ जाएंगे। आपके लिए एक्सरसाइज ऐसे ही होगा कि जैसे आपको ये बातें खुद पता है, लेकिन इसके लिए आपको ये डेफिनेशंस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन राइट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे कमेंट में अगर कन्फ्यूजन दूर कर सका तो ठीक है, अदरवाइज़ नई वीडियो भी बना सकते हैं उस कन्फ्यूजन से रिलेटेड। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि
राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स राइट करने हैं। तो जब भी वर्ड फैक्टर आएगा, जब भी वर्ड फैक्टर आएगा तो फौरन आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम 30 की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें 30 दिया हुआ है, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स को फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि देख लें कि 30 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं। जैसे 30 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, और इसी तरह इसी के आगे लिख देते हैं यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 2 पे भी डिवाइड होगा, क्योंकि जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 3 और 10 भी इसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद आ जाता है 30 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फिर हम 6 पे चले जाएंगे, यानी 6 5 आर 30, तो वे रिपीट होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जब हमारे पास एक नंबर रिपीट होना शुरू हो रहा है तो फैक्टर बनाने बंद कर देने, हमने फैक्टर नहीं लिखने, क्योंकि फिर वो रिपीट होंगे। जैसे हमने 1 का लिखा, 2 का, 3 का, 5 का, उसके बाद 6 आता है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये नंबर 6 आ रहा है, इसका मतलब कि 6 फैक्टर में मौजूद है, तो रिवर्स फैक्टर बनने शुरू हो जाएंगे। 6 5 आर 30, 10 3 आर 30, 15 2 आर 30 और 31 आर 30, ये फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास अब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा फिर 6, उसके बाद आ जाएगा 15, एंड द लास्ट फैक्टर इज 30। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा वो। सेकंड वाला जो पार्ट है वो है 41। ये मैं जानबूझ के आपको समझा रहा हूँ ये वाला पार्ट, कि इसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना। अब 41 जो है, अगर इसको गौर से देखें तो इसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे भला। देखें यहाँ पे लिखिए, अगर हम 41 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 41, बस ये दो फैक्टर बनेंगे इसके। अब जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उस नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भी साथ में आप लिखेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगी कि आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नंबर जो है ना ये रिवाइज हो जाएंगे। ये पता होना चाहिए, ये बड़े अहम है ये। तो सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद ये 65 है, 78 है, 105 है, ये सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होने। तो हम क्या करते हैं, एक एक छोड़ के सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट राइट करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 78। 78 के हमने क्या राइट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सॉरी, सिर्फ फैक्टर लिखने हैं, प्राइम फैक्टर नहीं लिखने। वो मेरे दिमाग में प्राइम नंबर चल रहा था तो इसलिए मैंने प्राइम नंबर फैक्टर बोल दिया, सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स के लिए हम सबसे पहले देखें क्या लिखेंगे जी। 78 जो है ये डिवाइड होगा किस नंबर पे, 1 पे। 1 मल्टीप्लाई बाय 78। सेकंड आ जाएगा ये 2 पे भी डिवाइड होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर है। अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 39। ठीक है जी, इसके बाद आ रहता है ये 78 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 26। इसके बाद आ जाएगा 78 इज इक्वल टू, फिर यह हो जाएगा 6 पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, इसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसे फैक्टर्स ऑफ 30 राइट करना है यहाँ पे। चले मैं राइट कर ही देता हूँ, ये फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 78 अब आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 6, 13, 39 एंड 78। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास इस वाले पार्ट में। एक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाला है 118। ठीक है, 118 को अब हम सॉल्व करते हैं जी। 118 जो है, इसके फैक्टर्स राइट करेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 118 इज इक्वल टू 118 आ जाएगा ये। ठीक है, ये नंबर लेफ्ट पे लिख लें, राइट पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है 2 पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 10, 59। 2 मल्टीप्लाई बाय 59। बस यही फैक्टर बनते हैं इस वाले क्वेश्चन के। तो अब इसमें राइट कर देते हैं हम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 118। यह रहेगा 1, 2, 59 एंड 118। ठीक है जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारे पास पार्ट है 6th वन। यहाँ पे राइट कर देते हैं 6। 220 यहाँ राइट कर देते हैं इसको 220। तो सबसे पहले जो है वो लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाय 220 इज इक्वल टू 220। ये एक फैक्टर बन गया। 2 पे भी डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन यहाँ पे नंबर है। तो यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 220। इसके बाद ये 4 पे डिवाइड होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 55 इज इक्वल टू 220। इसी तरह फिर ये 5 पे भी डिवाइड होगा क्योंकि जिस नंबर्स के वंस प्लेस पे ज़ीरो हो तो वो 5 पे डिवाइड होता है, यानी ज़रूर होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 220। इसके बाद ये आ रहेगा 10 पे क्योंकि वंस प्लेस पे ज़ीरो है। 10 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 220। ठीक है जी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जी, इसके ये फैक्टर्स हैं। 10 के बाद फिर और फैक्टर कोई भी नहीं बनेगा इसमें। तो अब हम राइट कर देते हैं फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 220। तो फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10। और 10 के बाद फिर ये रिवर्स चलना शुरू कर देना हमने 22। और उसके बाद आ रहेगा 44, यहाँ राइट कर देते हैं। 44 के बाद 55, 55 के बाद आ जाएगा 110, फिर आ जाएगा 220। ठीक है जी, ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जब भी वर्ड मल्टीपल आएगा तो सिंपली आपने जहन में ये ले आना है कि हमने टेबल राइट करना है उस नंबर का। जैसे 7 है, 7 के मल्टीपल लिखने मतलब 7 का टेबल लिखना। 13 के मल्टीपल लिखने मतलब 13 का टेबल, 19 का टेबल, 43 का टेबल, 59 का टेबल। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप इसको कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसका सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है 7। तो 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो हमने क्या लिखने हैं? 7, 14, 21, 28 और 35। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने 5 कहा है, कंडीशन फर्स्ट 5 लिखा है, ये देखें। ठीक है, कंडीशन है तो इसलिए हम
फर्स्ट 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल्स ऑफ 13। यहाँ पे 13 मैं राइट कर देता हूँ, बाकी ये जो वर्डिंग है ये आपने ऐसे लिखनी है, मल्टीपल्स ऑफ 13। अब 13 का टेबल राइट कर देते हैं। 13 1s आर 13, 13 2s आर 26, 39, 52 और इसके बाद 65। ये बन गया, ठीक है। इसके बाद एक 43 और 59 सारे कर देते चले सॉल्व। ये 19 है, 19 का टेबल 19, 38, 57, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा 76, उसके बाद आ जाएगा 95, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो इसका नंबर है वो है 43, ठीक है जी। 43 के लिखेंगे अब हम मल्टीपल्स, तो ये आ रहेंगे हमारे पास 43, 86 और इसके बाद आ रहेगा 129 और इसके बाद आ रहेगा 172, इसके बाद आ रहेगा 215, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट 59, तो यहाँ पे 59 के मल्टीपल्स राइट करेंगे, तो यह आ रहेगा 59, 118, इसके बाद आ रहेगा 177, ठीक है, फिर आ रहेगा 236 और फिर आ रहेगा 295। इनको कहते हैं मल्टीपल्स। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीटली सॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स। आपने वर्डिंग को बहुत गौर से समझना है, फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर्स। तो जब वर्ड प्राइम नंबर आ गया तो दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। ना 2 से ज़्यादा पे डिवाइड होंगे नंबर्स पे, ना 2 से कम नंबर्स पे डिवाइड होंगे। बिटवीन 30 एंड 65। अब हमने 30 और 65 के दरमियान में आने वाले वो नंबर ढूंढने हैं जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हों, 1 पे और खुद पे, ठीक है। तो एक तो हो गया इसमें 31, ठीक है जी। 31 के बाद आ जाएगा 37, 37 के बाद आ जाएगा 41, 41 के बाद आ जाएगा 43, 43 के बाद आ जाएगा 47, ठीक है जी। 47 के बाद आ जाएगा हमारे पास 53 और 53 के बाद आ जाएगा 59, 59 के बाद जो नंबर है वो है 61। ये वो नंबर्स हैं 30 और 65 के दरमियान में जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर्स सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, 1 पे और खुद पे। दैट्स वाई दीज ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब ज़रा गौर से वर्डिंग को आपने देखना है कि इसमें हम क्या लिखेंगे। इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब 2 कंडीशंस दे दी उन्होंने कि नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, बिटवीन 50 एंड 100। तो अगर हम गौर से देखें कि 50 और 100 के दरमियान में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर 50 से ऊपर कोई भी देख लें आप, 52 ले लें, ठीक है। अब 52 की अगर हम बात करें तो ये 1 पे भी डिवाइड होगा, 52 पे भी होगा और 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 3 नंबर पे डिवाइड हो गया, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं रहा फिर। ऐसे कोई भी नंबर आप चेक कर लें 50 से 100 तक जो कि इवन नंबर हो, ठीक है, और प्राइम नंबर भी हो, क्योंकि जो जो इवन नंबर्स हैं 50 से 100 तक के, वो सारे के सारे 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब देयर इज नो इवन
इवन प्राइम नंबर बिटवीन बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। अब हमने क्या लिखना है इसमें, इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि नेचुरल नंबर हों और होल नंबर्स हों। ठीक है, इवन प्राइम नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर 2 पे डिवाइड होने वाले हों। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, वो होल नंबर भी होना चाहिए। यानी नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, और जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 वैसे ही प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना है। 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, 1 नेचुरल नंबर तो है, होल नंबर में भी आता है ये, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। 0 इसी तरीके से 0 होल नंबर्स में आता है, लेकिन 0 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 एक वाहद नंबर है। ठीक है, 2 इज द ओनली नंबर, ठीक है, विच इज इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इज ओनली नंबर, बल्कि ओनली नंबर ना लिखें, हम इसको लिख देते हैं 2 इज ओनली इवन इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अभी। इसकी स्टेटमेंट है लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको समझ आ रही है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की, फिर आप उसको आंसर कर पाएंगे। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, अब क्वेश्चन में लिखा है राइट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर, आपको ऑड नंबर्स का नहीं पता, आपको कंपोजिट नंबर का नहीं पता, तो आप क्वेश्चन किसी सूरत में सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑड नंबर का मतलब जो 2 पे डिवाइड ना हो, कंपोजिट नंबर का मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, 50 और 100 के दरमियान में वाले वो नंबर हमने लिखने हैं कि जो ऑड नंबर्स होने चाहिए और कंपोजिट नंबर्स भी हों, यानी 2 से ज़्यादा उनके फैक्टर्स हों। तो अ, सबसे पहले आएगा नंबर इसमें 51। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 55, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा 63, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 65, 65 के बाद आ जाएगा 69, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 75, 75 के बाद आ जाएगा 77। ठीक है, और 77 के बाद आ जाएगा 81, 81 के बाद आ जाएगा 85, 85 के बाद आ जाएगा हमारे पास 87, 87 के बाद आ जाएगा 91, और 91 के बाद है 93, 93 के बाद है 95, लास्ट वन इज़ 99। ठीक है जी, ये बिटवीन कहा है उन्होंने, इसलिए हमने 50 और 100 दोनों को इंक्लूड इसमें नहीं किया। तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट है राइट ऑल, हमने सारे के सारे लिखने हैं। क्या लिखने हैं, नीदर प्राइम, जो कि प्राइम नंबर भी ना हो, नॉर कंपोजिट, और ना ही कंपोजिट हो, नेचुरल एंड होल नंबर। ऐसे नेचुरल और होल नंबर्स लिखने हैं जो कि ना तो प्राइम नंबर हो और ना कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, वो है 1। ठीक है, 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नेचुरल एंड होल नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1
इज़ द, यहाँ लिख देते वन, इज़, वन इज़ द ओनली नंबर, वन इज़ द ओनली नंबर, one is the only number which is neither prime nor composite natural and whole number। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे बेटे बेटियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों को इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।